बिरादरी और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये सब की मिली भगत है और इससे एक न्याय की आस बुझ रही है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और ये सब मिलकर के सरकार के खिलाफ एक माहौल बना रहा है। और फिर जब चुनाव का वक्त आता है तो ये सारे जो माहौल अभी बन रहे हैं, जो लोगों के मस्तिष्क में जाता है, उसका रिपल इफेक्ट इलेक्शन में देखने को मिलता है। और यह बात अब गृहमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों समझ रहे हैं कि अब अगर ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता नाराज हो जाएगी और फिर वो हमसे सवाल पूछेगी और हमारे अच्छे किए हुए काम को भी वो भूल जाएगी और वो इस बात पर नाराज हो जाएगी कि आपने एक अदद न्याय की बात नहीं सुनी। इसलिए अब सीबीआई को और एसआईटी को कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कीजिए। और नारकोटिक्स जहां यह मामला जा रहा है वहां के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ने आकर के पब्लिक फोरम पे कह दिया, मन की बात में रेडियो में कह दिया कि ड्रग्स को हमें अपने देश से समूल नष्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये आज अब आप सबके लिए बातचीत का रास्ता खोल रहा हूं कि ये जो सूत्र आप बता रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस बयान पर आपको कितना भरोसा है, ये आज फर्स्ट हैंड प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी आप जो बोल रहे हैं उस पर लोगों को भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। संकल्प जी बताइए। संकल्प भाई बताइए। सवाल के एक्सपीरियंस के बाद तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भरोसा नहीं है सब बातों को। अगर मैं इस 1933 नंबर पे मिला के कहूं कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे से संबंधित एक ड्रग्स चैट का केस था जो कि ज्ञानेश्वर सिंह के हाथ में था, केस का नंबर बता दिया जाए 15/220, 15/2020 और 16/2020, और ये बता के पूछा जाए कि इस केस की क्या स्थिति है, ये केस अभी तक क्लोज क्यों नहीं हुआ, इसमें कोई कार्रवाई हुई तो क्या हुई, इसके बारे में जब पूछा जाएगा तो उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के मानस पटल वगैरह सब बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो फिल्म इंडस्ट्री की सिचुएशन है और बाहर कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री की सिचुएशन में ये है कि मान लीजिए जितने भी एक्टर्स, फेमस एक्टर्स जिनके नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं और जो इस कांड में फंसे हुए हैं, ड्रग्स नॉर्मली दारू जैसा ही है उनके लिए। जो लोग दारू इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो ड्रग्स पे नहीं जाना चाहते, वो ड्रग्स पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास कानून के ऊपर जो दबाव बनता है, इन एक्टर्स के लिए जो मदद करने के लिए दबाव बनता है, वो दबाव आम आदमी के लिए नहीं बन सकता जब वो ड्रग्स के केस से पकड़े जाते हैं। उसमें उनको पैसा देकर जैसे भी करके अपने आप को छुड़ाना पड़ता है या फिर मदद लेनी पड़ती है वकील की। लेकिन इस केस में क्या होता है, अब इनके बच्चे के केस में, आदित्य ठाकरे के केस में रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स चैट है और उसमें इनको सरकार ने बचाया हुआ है। आज तक 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो होता यह है कि ये जितने पॉपुलर एक्टर्स हैं और ये जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बिगड़ैल बाप का बिगड़ैल औलाद मान के चलते हैं, अभागा बाप मानता हूं मैं इनको। ये हो गए अमित शाह हो गए, अभागा बाप ही हैं दोनों, क्योंकि दोनों को अपने बच्चे को बैसाखी देनी पड़ी उठाने के लिए और इनको अपनी जमीन बनाने का कोई मौका नहीं दिया जाता, ना ये अपनी जमीन बना पा रहे। राजनीति में जमीन बनाई गई तो वो भी बीजेपी की मदद से ही बनाई गई, वो भी इतने सालों के बाद, जब ये कितने कुछ कांड कर चुके हैं दिव्या भारती के समय से। ये जानने के बावजूद शिवसेना को आगे बढ़ाया गया राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, इन सबको सब कुछ पता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये आज ही हो रहा है कि सुशांत के साथ ही शुरुआत हुई कि ड्रग्स आज ही है। ड्रग्स बहुत पहले से और बहुत छोटी सी बात है। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत आसान होता है इन लोग के लिए अपने आप को बचवाना, वो पैसा देके बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर लेते हैं अपने साथ, सरकार उनके सामने पीछे से आएगी, भले ही साथ दे दे, कोर्ट में उनको इन्फ्लुएंस करवा दे, कुछ करवा दे, लेकिन सामने से साथ नहीं देते, उसमें उनकी मदद कर दी जाती है और उनके लड़के को हर कोशिश की जाती है बचाने की। आम आदमी को कोशिश नहीं की जाती। अब आप जैसे आपने बोला गुजरात में ड्रग्स उतरती है, बड़ी बड़ी खेप आती है, ऐसा नहीं एक ही बार आई है और एक बार आने के बाद पकड़ने के बाद दोबारा नहीं आई है, बार बार खेप आती है, बार बार पकड़ी जाती है।
क्यों पकड़ी जाती है, कौन डिमांड करता है उस खेप की, और क्यों आती है बार बार गुजरात जब जानते हैं कि पकड़ी जाएगी। फैक्ट ये है। तो ये समझना पड़ेगा। हम इस बात की दाद देंगे कि वो अधिकारियों ने पकड़ लिया पूरा एक खेप, काफी हजारों की मात्रा में उसकी वैल्यू बता दी गई, लोग ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन मेन मुद्दा ये था किसने ड्रग्स मंगवाई रिपीटेडली, और वो रिपीटेडली ड्रग्स आ क्यों रही है जब बैंड है। इसी तरह से छोटा मुद्दा ले लीजिए दारू। ड्राई स्टेट है गुजरात, गुजरात में दारू जबरदस्त बिकती है ड्राई स्टेट होने के बावजूद, ब्लैक में। पान मसाले में तंबाकू बैंड होता है, उसके बावजूद जबरदस्त बिकता है ब्लैक में। ये बिजनेस को बढ़ा देता है, ये बिजनेस की वैल्यू को और बढ़ा देता है, और वो भले इलीगल हो जाए लेकिन बिजनेस बिजनेस है। इसी तरह से जब कोई इलीगल प्रोडक्ट, जब हम किसी प्रोडक्ट को या कोई सर्विसेज को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं या बैन कर देते हैं, तो उसके बाद उसकी वैल्यू को और बढ़ा दिया जाता है, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जो जैसा डिमांड करेगा, जिसकी जितनी जरूरत होगी, जितना जितना नशे में कोई बर्बाद होगा, वो उतनी ज्यादा पैसे देने को तैयार होगा, बर्बाद होने को तैयार होगा। सो इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी कॉस्ट देने को तैयार होगा। वो ड्रग्स की लती जो होगा वो कोई भी कॉस्ट देने को तैयार हो जाता है, तो इसलिए बैन किया जाता है ताकि उसकी कॉस्ट की लिमिट ही ना रहे। वैसे कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मानव तस्करी की, मानव अंगों की तस्करी की, और औरतों की तस्करी की, बच्चों की तस्करी की, क्या इसकी कोई एमआरपी है, क्या उसकी कोई कीमत है? नहीं है, क्योंकि ये मार्केट नहीं है। ये संभवतः नॉर्मल लोगों के इंटरेस्ट की चीज नहीं है कि लोग इसमें कूदना चाहेंगे। बीफ खाने तक तो एक्सेप्टेबल हो गया है मार्केट में, लेकिन बीफ को भी अभी पकड़ लिया जाए तो धर्म के नाम पे पीट दिया जाएगा, लोगों को लिंच कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कानून नहीं, बना अभी दिया। संकल्प मैं आपसे एक लेकिन बात शराब, पूछना चाहता हूँ। अभी अभी जो हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि रूप कुमार शाह की पत्नी के ऊपर अटैक हुआ है, ये इसकी 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 क्या सत्यता है? जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ये कहा है, इसको जरा मुझे नहीं कंफर्म पता। करेंगे। रूप कुमार नहीं, शाह की इसके बारे में पत्नी की मुझे अभी क्या नहीं पता। पूरी अगर है, आपके यहाँ पे किसी ने लिखा है तो तो उन्होंने उनको किसी भेजा को है। अपडेट करना पड़ेगा। जिन्होंने ये लिखा है, क्या वो बताएंगे क्या कि रूप कुमार शाह की पत्नी को क्यों घर भेजा नहीं, गया है? इतने वक्त के बाद अगर कोई हमला क्यों करेगा? जो करना होता है उसी वक्त नहीं किया जाता जब उन्होंने बयान दिया। उस वक्त नहीं हुआ तब क्यों होगा? उस मुद्दे पर क्यों होगा कि उन्होंने वो बयान दिया है, इसके कारण उनकी पत्नी के ऊपर अटैक होगा? आई डोंट थिंक सो। और अगर अभी किया जा रहा है तो बेवजह राजनीति को उछालने के लिए भी किया जा सकता है। मुद्दा यही है कि ये सब ड्रग्स का मुद्दा जो है, ये आम लोगों के लिए बहुत ही भयानक हो सकता है। इन लोगों के लिए कभी कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती, आराम से लोग निपट जाते हैं। और ये ड्रग्स को बैन कर दिया गया, उससे उसकी कीमत बहुत बढ़ा दी जाती है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप खुद ही, अगर आप पत्रकार होने के नाते 1933 पे कॉल करके देखिए और पूछिए उनसे कि क्या हुआ उस केस का, रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का जो पेंडिंग केस पड़ा है, क्यों अभी तक लटका हुआ? जवाब मिल जाएगा, उसी से पता चल जाएगा सीरियसनेस क्या है। नहीं, इसमें कुछ एक और एंगल हम देखते हैं कि इसको एनसीबी डायरेक्ट रिपोर्ट करती है अमित शाह को। एनसीबी इज रिपोर्टिंग टू अमित शाह। जब समीर वानखेड़े के साथ इश्यू हुआ, उनको जब हटाया गया है, ये तो कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन थी जब उनको ट्रांसफर कर दिया गया उनके क्या कहते हैं प्रीवियस पोस्ट पे कस्टम से, जहां से वो इस उसमें आए थे। नॉर्मल एक ट्रांसफर है उनका, कर दिया गया। बट टू बी ऑनेस्ट, जब तक वो यहाँ पे काम कर रहे थे, जितना उन्होंने सहा है, आम अधिकारी, मैं किसी और अधिकारी से मैंने एक बार सुना भी, वो शायद एनआईए के थे, मेरी गाड़ी में बैठे थे, और वो उस वक्त किसी कोर्ट से निकल के जा रहे थे, तो वो कोर्ट में समीर वानखेड़े आए हुए थे अपने किसी केस के लिए। तो उनको कहते हैं 35 किलो का बंदा इतना फेमस हो गया है केवल इसलिए कि शाहरुख खान के लड़के पर हाथ रख दिया और सब पे हाथ रख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, और ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो एक जेलसी भी अंदर मुझे महसूस हुई उस अधिकारी से इनके खिलाफ। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।